A group of 101 farmers had tried to resume their march to Delhi from the Shambhu protest site on the Punjab-Haryana border, demanding a legal guarantee for MSP and addressing other issues. However, their march has been stopped by Haryana police just a few meters into their journey. This has resulted in clashes. The police responded by firing tear gas shells to disperse the protesters. Haryana police has asked farmers to provide necessary permission to proceed with their protests. This has led to arguments and, of course, a protesting farmer now has come out and stated that identity cards will be given if they allow them to go to Delhi. Meanwhile, the police have claimed that the farmers were moving as a mob and not as a planned group of 101 farmers. They have also stated that the farmers will be allowed to proceed only after identity verification. Meanwhile, the farmers say no list has been provided to the police, and in view of the farmers' renewed attempt to march towards Delhi, security has been heightened at the Punjab-Haryana border with barricades set up to block their advance. Prohibitory orders under Section 163, which prevent the gathering of more than 5 people, are also in place at the border. Farmer leader Sarwan Singh Pandera has stated that no communication for talks has been received from the centre regarding their concerns and demands, including a legal guarantee for minimum support price. Aditya Kumar is joining us live from the Shambhu border. Aditya, the standoff between farmers and the police continues. What is the latest situation on ground? जी उधर पहले हम आपको देखिए अभी जस्ट जो है आपको आंसू गैस के गोले जो हैं ये दागे गए हैं। अभी तीसरा चौथा आंसू गैस के गोले हैं जो दागे जा रहे हैं। आप धुआं देख सकते हैं, आपको वो आंखों में इतना तेज लग रहा है। जितने किसान आप देखेंगे वहां पे बात चल रही थी, लेकिन जैसे ही आंसू गैस के गोले दागे गए हैं सभी किसान जो हैं वो वहां से भाग करके आए हैं दूसरी तरफ। और आंखों में देख सकते हैं उन्होंने पट्टी बांधा हुआ है, जो भीगे हुए कपड़े हैं वो लगातार जो है अपनी आंखों पे और दवाई लेकर के आए हुए हैं ताकि उस गैस को कम असर जो है उसका किया जा सके, क्योंकि जैसे ही वो आता है बहुत ही ज्यादा तेज आंखों में लग रहा है। क्योंकि जो हवा है वो पंजाब की तरफ है, दिल्ली से पंजाब की तरफ है, जो आपका आंखों में लगता हुआ सीधा किसानों की तरफ लग, जो हवा की दिशा पहले दिल्ली की तरफ हुआ करती थी जिसका असर कम लगता था, लेकिन आज उसका जो असर है वो ज्यादा। आप देख सकते हैं किसानों का जो कब कुछ बातचीत हुई है, क्या हो रहा है? बातचीत हुई, कहते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ परमिशन नहीं है दिल्ली जाने ਦੀ, परमिशन लेके आओ। जो लिस्ट दी ही उन्होंने कोल होर जाली लिस्ट है जिहदे विच कोई साडे वाला नाम है ही नहीं, उहदे च कहंदे ने आ साडे कोल लिस्ट है जे ये है ने बंदे तो आ जाओ। आंखों में पट्टी बांधा हुआ, जलन हो रही है बहुत, जिवें मिर्चा पाइए में होंदे ने उस तरह हो रहा है जलन, इसी की तरह आंखों में लगा। हाँ। देख सकते हैं ये जो किसानों की जो आंखों पे लगे हैं वो उसका असर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ से भाग करके इधर आए हैं और वो सब अपनी आंखों में पानी डाल रहे हैं। नमक दवाइयाँ जो हैं वो आंखों में 3 बार डालना पड़ रहा है। हाँ, और क्या उपाय कर रहे हैं आप लोग बचने के लिए? मैं कह रहे हैं जी बहुत असी तो उपाय कर रहे हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हाँ, तो आप देख सकते हैं संख्या आपकी जो आपको दिखाई दे रहा होगा, किसानों की संख्या आप चारों तरफ देखेंगे कि किसानों की संख्या भरपूर है। बार जो है 100 का जत्था आगे जहां पुलिस की बैरिकेटिंग है वहां पे जाकर के बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बातचीत करते वक्त वो लगातार जो पुलिस है वो ये कह रही है कि जो हमें लिस्ट दी गई है 100 लोगों के, वो जो है वो 100 लोग आप लोगों में से नहीं है। जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते। ये लगभग 3 घंटे से बातचीत चल रही है, 12 से अब जो है 11:30 12 बजे बातचीत शुरू हुई थी और अब तक कंटिन्यू ये बात चलती जा रही है। इस बीच में जैसे ही वहां पर किसानों का जत्था ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं, बार आंसू गैस के गोले हैं वो दागे गए हैं। एक किसान घायल भी हुआ है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आप देखेंगे फिर से जैसे उसका असर कम हुआ, फिर से जो किसानों का जत्था है वो आगे की तरफ जा रहे हैं और जिद पे अड़े हैं कि उनको आगे की तरफ बढ़ना है, बात करना है और जो किसानों को दिल्ली की तरफ कुछ करना है। ये स्थिति अभी बनी हुई है। साथ ही मैं आपको और भी दिखाता हूँ, इधर आना थोड़ा सा जो कठिन है, क्योंकि ये देखिए ये जो आपको बोरे दिखाई दे रहे हैं जो ये पानी से भिगाए जा रहे हैं, ये देखेंगे इधर ये भी जस्ट जो है आंखों में इनका लगा है। बात करेंगे? ठीक है, हम तो पानी की सेवा कर रहे, पानी लेके जा रहे हैं, जो पानी भी खरता है उसके ऊपर भी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। और हमारे पास प्लास्टिक की गोलियां मारी गई है, हमारे आगू के पास है, प्लास्टिक की गोलियां भी वो खा लेंगे। आंखें जो है कितनी लाल है, जूम करेंगे सुधीर विजय हमारे, आपको दिखाएंगे आंखें कितनी लाल हो चुकी है। आंखें तो है लाल है, जो गैस डाल रहे हैं तो दूसरे पंप भी छुटे हैं, प्लास्टिक की गोली भी है। मीडिया के सामने शाम को जब पीसी होगी वो प्लास्टिक की गोली भी खाई जाएगी, गोले भी दागे गए। हाँ, जब मीडिया की पीसी होगी शाम को उसमें प्लास्टिक की गोली जो डाली है सरला वाले डाले वही शाम को वो खाएंगे सब मीडिया को। देख सकते हैं ये पानी से भिगाया जा रहा है इनको, क्योंकि जो वो आंसू गैस के गोले हैं
उनका असर जो है कम किया जा सके, उसकी तैयारी जो ये चल रही है। आप देखेंगे सभी किसान जो हैं अपने अपने स्तर से लगातार प्रयास में हैं कि किसी तरीके से जो आंसू गैस के गोले उसका प्रभाव है वो कम किया जा सके। देखिए इधर जो कितने किसान आपको दिखाई देंगे, वो सब वेट कर रहे हैं, जैसे ही बातचीत खत्म होगी वो दोबारा आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब जैसे देखिए पानी के जो बॉटल्स आपको लेके जाते हुए दिखाई दे रही है, उन किसानों के लिए है जो जिसके ऊपर में आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, उनके असर जो है उन पे पड़ रहा है। आप इधर देखिए खेतों में जो आपको किसान दिखाई देंगे, ये सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर आगे तक किसानों का जमावड़ा लगा हुआ था। आपको देखेंगे वो जो तंबू लगे हुए हैं आपको दूर तक दिखाई देंगे, वो सब किसानों के वो सब चलते हुए यहाँ आए थे। और ये देखिए किसानों के जमावड़ा जो है ये सब वेट कर रहे हैं, और किसानों की बातचीत जैसे खत्म होगी या जैसे ही उनको आगे जाने दिया जाएगा, वो सब साथ में जाने की तैयारी में है। लगातार किसानों का ये कहना, हमने किसानों से बात की थी, किसानों का लगातार कहना है कि कितनी बार हमें रोकेंगे, हम उतनी बार जाएंगे, आज फिर रोकेंगे, फिर हम कल जाएंगे, फिर कल तैयार होकर के हम फिर परसों जाएंगे, यानी कि कंटिन्यू तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक कि हमें आगे नहीं जाने दिया जाता। जी उदय। आदित्य बने रहिए आप हमारे संग। एलन राव भी जुड़ गए हैं, फॉर्मर डीसीपी दिल्ली पुलिस, विद अस लाइव ऑन द ब्रॉडकास्ट। Ellen Rao, what do you make of this standoff between the farmers and police at the Shambhu border? The situation, of course, escalating, tear gas shells being fired on the farmers, but they are relenting. They are not relenting. They are continuing to stay put there. To all you reviewers, keeping in view the past incident about the clash between the farmers and the police is taking a very precaution measures. Because of the situation is being escalating, they are using the tear gas, and still they will be constraining themselves to do any forced coercive action against these farmers. This is, I think, this is the policy of Delhi police as of now. But it depends what type of the situation is to be seen in future, and then accordingly the police has to take appropriate measures to enforce the law of our land, and in any case they want to escalate, they want to control the situation with very minimum use of force, and I don't think that there can be a situation of firing, bullet firing, because in that case there is maybe a very great casualty, and then it all depends upon the wisdom of the police at the spot. And I think they will be able to control it, because we have faith in our legal system, and accordingly, as per law, that action will be taken by the police. Okay, Ellen Rao, at the end of the day, what would be a solution according to you to this standoff? The solution is only that peaceful talks between the farmers and the government. That is the only solution. And then these talks, if these talks should be between some of the leaders, not every the farmers can be included in the fact that, as in the previous agitation, there was some designated leaders were earmarked for this talk, and there was some talks also between the government and the farmers. But that I think that between among this meeting, in that meeting, whatever was agreed, I think partially it was implemented and partially it has not been implemented. It all depends upon again the talks, the peaceful talks in a very cordial environment may lead to the solution of this problem. Okay. Now, Ellen Rao, I'll leave it at that. Thank you for joining us. Let me quickly go back to Aditya, who's still with us. Aditya, बात फंस कहाँ रही है? ये चौथी कोशिश है ये किसान द्वारा दिल्ली पहुंचने की। दिल्ली का कूच किया है किसानों ने, दिल्ली के संसद आने की कोशिश कर रहे हैं किसान। बातचीत हुई थी पुलिस और किसानों संगठन द्वारा, मगर फंस कहाँ रही है बात? जी उदय, ये चौथा प्रयास आपने सही कहा कि इससे पहले भी कई प्रयास किए जा चुके हैं, और आज भी लगातार जो किसान आप फिर से देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया था, जो आंसू गैस के गोले दागे गए थे, उसके बाद किसान वहां से तितर-बितर हो गए थे, वहां से आगे की तरफ आ गए थे। लेकिन फिर से जैसे ही आंसू गैस के जो गोले, उसका प्रभाव कम हुआ है, क्योंकि आप मैंने दिखाया दर्शकों को कि जो ये बोरे हैं पानी भिगा के रखे हुए, उससे वो जैसे ही आंसू गैस के गोले दागे थे उस पर तुरंत रख के उसका प्रभाव कम किया जा रहा है। फिर से किसान वहां जाकर बात कर रहे हैं, वो आपको पुलिस वाला आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे, वो किसानों से बात कर रहे हैं, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात ये उनका कहना है कि जो हमारे पास में जो लिस्ट आई है
है जो 101 लोगों की जो यहाँ से जाने वाले की लिस्ट है, लेकिन जो हमारे पास लिस्ट आई है वो और यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं वो दोनों अलग अलग हैं। हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते जब तक कि एक एक व्यक्ति वेरीफाई नहीं हो जाता, तब तक हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते। रहते तो हमने पुलिस में संज्ञान में दिया था और सभी लोगों के बीच में दिया था, ताकि कोई ऐसे व्यक्ति जो है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि बाहरी कोई व्यक्ति इसमें शामिल हो या आंदोलन में को अतिक्रमण करने की कोशिश करे, तो हमने भी पूरी कोशिश की है। लेकिन पुलिस लगातार हमें रोक रही है, जानबूझ करके हमारे लिए जो है अड़ंगा लगा रही ताकि हम आगे ना जा पाए। लेकिन किसान जिद पे अड़े हुए हैं कि उनको जाके ही रहना है। धीरे धीरे संख्या जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी हम जब किसानों से बात कर रहे थे, उनका साफ कहना है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में ट्रेन में चढ़ करके किसान जो हैं वो आएंगे। उनका कहना है कि आप हमें यहाँ रोक रहे हैं, लेकिन ट्रेन में कैसे आप हमें रोकेंगे? यहाँ तो आप हमारे झंडे से या हमारी बातचीत से आप जान पा रहे हैं कि हम किसान हैं या कुछ दिल्ली कूच के लिए हम आए हुए हैं, लेकिन जो ट्रेन से भर के आएंगे वो कैसे? महिलाएं आने वाली हैं, तो ये भी बातचीत जो है वो सामने आ रही है। आप फिर से देख सकते हैं जो किसानों का जत्था है वो दोबारा से फिर से इकट्ठा होना वहाँ शुरू हो चुके हैं और लगातार बातचीत की जा रही है। एक तरफ से किसान के जो प्रतिनिधि हैं वो भी अनाउंस कर रहे हैं स्पीकर से माध्यम से कि किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई गई है, या कैसे आप देखेंगे वो जो आपको टैंकर पानी का लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ किसान, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही बातचीत हो रही है और वहां पर किसानों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, वहां से तुरंत जो है आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और उसका प्रभाव जो है किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। जो पत्रकार हैं जो खड़े, उनकी आंखों पर उसका असर जो है वो बहुत ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि हवा का जो रुख है वो पंजाब की तरफ है और जैसे ही गोले दागे जाते हैं उसका हवा जो है वो पंजाब की तरफ आता है और सारे किसान जो है वो इधर की तरफ ही हैं और उनके जो प्रतिनिधि है वो भी इधर की तरफ ही हैं और जो भी पत्रकार है, जो भी लोग हैं वो इधर की तरफ ही हैं। इसका असर जो है साफ दिखाई देता है। आपको चारों तरफ से दिखेगा कि किसान हर तरह से रहे हैं बात करने की, लेकिन इरादा है वो जो उनका इरादा है, कोई बात नहीं, हम तो शांतपूर्वक ढंग से आगे जाएंगे। मेरा नाम 79 सिंह जी, मैं भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी दबाबे का प्रधान जी। तैयारी नहीं जी, असं बस पैदल के हथे वाहिगुरू वाहिगुरू सिमरन करना जाना। ये सरकार की मर्जी है, साडे गोले मारने बंब मारने जो मर्जी सरकार कर सकती है। असं कोई भी पहल नहीं करांगे जी, असं कोई भी किसी के हथ नहीं चक्कांगे। असं शांतमई तरीके अपना जथा लैके जाना, सिर्फ वाहिगुरू वाहिगुरू सिमरन करना जी। All right, those were reactions coming in of some of the protesting farmers. Meanwhile, let's play out some more ground reports coming in from other parts of the country, in fact from across the Delhi side of the Shambhu border. Again start beginning their Delhi Chalo march. The Delhi police have intensified, their vigil, their operations with a tight security also amidst this Delhi Chalo march that the farmers has put up. Let me show you the visuals also of the barricading done by Delhi police. As farmers now are set to begin their Delhi Chalo march, Delhi police is on high alert, and even there will be a traffic also that will be likely to be hit at various borders and central part of the capital. We are showing you there have been borders, and now Delhi police is on alert, and security has also been heightened and tightened also, and a skeletal deployment has also made at the Singhu border, but it may increase as per the situation at the Shambhu border, as was said by a senior police officer as well. And yes, a strict vigil is also being maintained at the very Noida border, where another group of farmers will be coming forward from Uttar Pradesh as well. Let me show you. Yes, Delhi police have intensified its preparations also. There have been barricading done. You can see the riot control vehicle also by the Delhi police have been here. And yes, the police, the officials are also
ready to tackle if any situation comes. There's a vigil that is being maintained by the Delhi police as well, and in many places in the national capital, in and around national capital, at the Singhu border, at the Noida border, there have been many security arrangements that have been done by the Delhi police to ensure that there is no vigil as such. Rather, there is a vigil, there is a proper maintenance also where they can keep a check if something goes wrong. In case something goes wrong, here also you can see Delhi police officials are on standby. There's barricading done. There's been tents also put up for the Delhi police officials to ensure that if they needed to be resting, if they need to rest, they can, stand, they can rest also. So there have been, they have been maintained. They have maintained these tents also. That is, their riot control vehicles are also there. Barricading has also been done to ensure that there is no problem that is being done, and the traffic also that might get affected is not affected, and the police can also. इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है और बहुत सी डिमांड्स के साथ एक बार फिर से जो किसान है वो बॉर्डर्स पर मौजूद है और दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। शंभू बॉर्डर पर स्थिति बहुत ज़्यादा अभी गंभीर बनी हुई है और दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली के अलग अलग मुख्य इलाकों पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेरे पीछे भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से बैरिकेडिंग के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हालांकि अभी जो रास्ते हैं वो खुले हैं, लेकिन फिर भी पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। बैरिकेडिंग यहाँ पर मौजूद है, भारी पत्थर यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की वैन्स और पुलिस की तैनाती दिल्ली के मुख्य इलाकों पर की गई है कि अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो किस तरीके से उन्हें दिल्ली में एंटर करने से रोका जाए। तो उसकी तैयारी कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरीके से करती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर से जो टेंशंस है, जो गंभीरता है, वो हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर लगातार बनी हुई है और किसान और पुलिस जो है वहां पर भी आमने सामने दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में राजधानी दिल्ली की तरफ कूच करते हुए किसानों को रोकने के लिए भी जो पूरी तैयारी है वो दिल्ली में देखी जा सकती है। साफ तौर पर पुलिस की तैनाती है, बैरिकेडिंग्स जो है वो लगाए गए हैं, जो भारी पत्थर है उनके इंतजाम भी किए गए हैं कि जो किसान जिन्होंने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया है, क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं है, ऐसा फिलहाल पुलिस की तरफ से सामने आ रहा है। जो फिलहाल हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर जो आमने सामने किसान और पुलिस हो गई है, वहां पे गंभीर स्थितियां बनी हुई है और लगातार शंभू बॉर्डर पर गंभीरता देखी जा सकती है। लेकिन ऐसे में अगर किसानों की डिमांड्स की बात की जाए तो एमएसपी को गारंटी कानून बनाने का एक बार फिर से डिमांड उठाई जा रही है। साथ ही साथ लखीमपुरी में दोषियों को सजा होनी चाहिए, ये भी डिमांड साफ तौर पर उठाई जा रही है किसानों के द्वारा एक बार फिर से। और किसानों का ये भी कहना है कि पिछले किसान आंदोलन में जिन किसानों की मौत हो गई थी उनको भी मुआवजा देना चाहिए। इस तरीके की कुछ मुख्य जो डिमांड्स हैं वो किसानों की तरफ से फिलहाल रखी जा रही हैं। और फिलहाल जो स्थिति है वो शंभू बॉर्डर पर गंभीर है, लेकिन जिस तरीके से ऐलान किया गया है, जिस तरीके से जत्थे के जत्थे किसानों के जो है वो दिल्ली को कूच करने की तरफ पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की जो तैयारी है वो साफ तौर पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बैरिकेडिंग मौजूद है, तैनाती यहाँ पर दिल्ली पुलिस की साफ तौर पर मौजूद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि किसानों को दिल्ली एंटर करने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तैयारी पूरी तरफ से नजर आती है, पूरी तरीके से नजर आती है। और दिल्ली के जो मुख्य इलाके हैं, जो बॉर्डर एरियाज है, जो कि हरियाणा और पंजाब से जहां से लोग दिल्ली में एंटर कर सकते हैं, वहां पर मुख्य तौर से ये तैनाती और ये जो सारे प्रिकॉशंस हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से लिए जा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल शंभू बॉर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और वहां पर पुलिस और किसान जो है वो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। और जत्थों के जत्थे और जो किसानों के हैं वो दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरीके से फिलहाल शंभू बॉर्डर पर तैयार दिखाई देते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की तैयारी भी साफ तौर पर दिख रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। And on that note, let's slip into a very short break.